नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश के बैतूल से संवाददाता शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अवैध कॉलोनाइजर्स और नगर पालिका की मिली भगत के चलते भोली भाली जनता को गुमराह कर प्लाट के नाम पर लूटने का खेल जोर शोर से जारी है। आपको बता दें कि जिले के मुल्ताई नगर में तेजी से फैल रही अवैध कॉलोनियों का समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, लेकिन नगर पालिका की चुप्पी और निष्क्रियता अब संदेह के घेरे में है। ताजा जानकारी के अनुसार मुल्ताई क्षेत्र में 85 से अधिक अवैध कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं, जिनके खिलाफ अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस सक्रिय और नगर पालिका निष्क्रिय। पुलिस प्रशासन ने नगर पालिका से इन अवैध कॉलोनियों की सूची और संबंधित दस्तावेज मांगे ताकि धोखाधड़ी, बिना अनुमति निर्माण और कानून उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की जा सके, परंतु नगर पालिका की ओर से अब तक कोई भी अधिकृत जानकारी पुलिस को नहीं भेजी गई है, जिससे स्पष्ट है कि संबंधित अधिकारी या तो लापरवाह हैं या फिर अवैध कॉलोनाइजर को संरक्षण दे रहे हैं। उज्जैन बना मिसाल, मुल्ताई क्यों मौन। उज्जैन नगर निगम ने हाल ही में 4 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई किया है। इनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी और 120B आपराधिक साजिश और नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 292 गा के तहत केस दर्ज किए गए हैं। उज्जैन की तर्ज पर यदि कार्रवाई की जाए तो मुल्ताई में भी इन कॉलोनाइजर यानी कि जो भी कॉलोनाइजर हैं उन पर कड़ा शिकंजा कसा जा सकता है। क्या है आरोप और कानूनी खामियां क्या हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। बिना टीएनसीपी, रेरा और नगर निगम की अनुमति के कॉलोनी विकास, शासन को राजस्व की हानि पहुंचाना, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मापदंडों की अनदेखी, बिना कार्यक्षमता प्रमाण पत्र यानी कि कॉम्प्लेशन सर्टिफिकेट के प्लाट विक्रय, ग्राहकों के साथ झूठे वादे और धोखाधड़ी संभावित कानूनी धाराएं जिनमें एफआईआर हो सकती है। आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और संपत्ति प्राप्त करना यानी कि धोखाधड़ी करके संपत्ति प्राप्त करना, और आईपीसी 120B आपराधिक षड्यंत्र, आईपीसी 406 और 409 गबन और विश्वासघात यदि धन लिया गया हो, धारा 292 गा नगर पालिका अधिनियम 1956 बिना अनुमति कॉलोनी निर्माण। जनता का सवाल, क्या नगर निगम की चुप्पी इशारा है अंदरूनी मिली भगत का। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाया कि जब उज्जैन जैसे बड़े शहर में कानून का पालन कराया जा सकता है तो मुल्ताई में नगर पालिका क्यों मौन है। क्या यह चुप्पी केवल लापरवाही है या फिर अवैध कॉलोनाइजरों के साथ कोई आंतरिक गठजोड़। यदि मुल्ताई में समय रहते इन कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में यह न सिर्फ शहर अव्यवस्था और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा बल्कि जनता के हितों और विश्वास को भी चोट पहुंचेगी। उज्जैन की मिसाल को देखते हुए नगरपालिका और प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि कानून और व्यवस्था की गरिमा बनी रहे। सीएमओ मुल्ताई नगरपालिका वीरेंद्र तिवारी, थाना प्रभारी मुल्ताई देवकरण ढेरिया द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। हमने एक पत्र लिखा है जिसमें सूचना प्राप्त हुई है कि टीआई साहब ने फोन पे बात करी कि उनको कुछ जानकारियां चाहिए। वो जानकारियां हम जल्दी उनको अवेलेबल करा देंगे, फिर उन पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। सर, काफ़ी समय हो गया, अभी तक नगर पालिका द्वारा किसी रूप से वहाँ पर जाकर उन्हें जानकारी बताई नहीं गई। कहीं ना कहीं नगर पालिका कॉलोनाइजरों के ऊपर एफआईआर करने में ढिलाई कर रही है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सामान्य सूचना पत्र था हमने जारी किया। अगर टीआई साहब जो जानकारी चाह रहे हैं उनको हम 2 से 3 दिवस में उपलब्ध करा देंगे, आगे की फिर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये जो अवैध कॉलोनियों पर जो एफआईआर हुई थी, ये मामले में सर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई उन पर? देखिए, पूर्व में जो है नगर पालिका के द्वारा हमें सूची दी गई थी, है ना, उसमें सूचनात हमारे पास आई है। किसी भी नगर पालिका अधिनियम के तहत यदि नगर पालिका से व्यवस्थित प्रत्येक कॉलोनी के आवश्यक दस्तावेज लेकर अगर कोई नगर पालिका से उपस्थित होगा तो हम निश्चित ही प्रत्येक कॉलोनी पर एफआईआर करेंगे। एकमात्र सूचनात प्रतिवेदन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है। कानून नगर पालिका अधिनियम में जो भी कॉलोनी होती है उस कॉलोनी के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है, उसमें जांच की आवश्यकता होती है और उसमें सक्षम अधिकारी के आदेश की आवश्यकता होती है।
उस आदेश के बिना उसमें विवेचना और एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकती है, जो कि नगर पालिका के द्वारा हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।